राम दोस्तों, हमारे इस वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है टमाटर, जो कि बहुत सारा लाल है। और आप मेरे पीछे जो टमाटरों का समंदर देख रहे हैं, ये हमारे हितेश भाई का है और उनसे हम मुलाकात करने के लिए आए हैं। और देखिए, कुछ इस तरह से बहुत सारा फल लगा हुआ है और इस तरह से है। तो हम हितेश भाई से आपका परिचय करवाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम हितेश पटेल है। मैं सागुन घाट राजा कटेल का रहने वाला हूँ। मैंने इस बार 1 एकड़ में टमाटर का खेती किया हुआ है, जो कि अभी हार्वेस्टिंग के स्टेज पर है, चल रहा है अभी हार्वेस्टिंग। इसका 2 हार्वेस्टिंग हो चुका है। तो हितेश भाई, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने इस बार टमाटर ही क्यों चुना, आपने दूसरा फसल क्यों नहीं चुना? टमाटर ऐसा फसल है जिसका एक बार लग जाए, प्लांटेशन हो जाए, तो इसका हार्वेस्टिंग 2 से 3 महीना तक चलता है और बाकी चीज़ का हार्वेस्टिंग उतना लंबा नहीं चलता। इस कारण है कि हमने टमाटर का ही चयन किया। ये कौन सी वैरायटी का टमाटर है? ये सिमनेस का अभिलाष वैरायटी है, जो कि साइज में अच्छा रहा है। और तो हितेश भाई, हमें ये बताएं कि ये जो आप देख रहे हैं टमाटर का जो ये पौधा है, इसको तैयार होने में और तैयार होकर के फल देने में कितना समय लग जाता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये थोड़ा लंबा फसल है। इसका तैयार होने में प्लांटेशन के बाद 3 महीना लग जाता है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 2 महीना में पूरा फल सेट हो जाता है, जितना लगना रहता है। 3 महीने में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो हितेश भाई, हमें ये बताएं कि टमाटर में सबसे ज़्यादा बड़ा काम कौन सा रहता है, सबसे ज़्यादा कठिन काम कौन सा है टमाटर का खेती करने के लिए? सबसे कठिन काम दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिखाइए, रस्सी 3 बार बांधना पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा कठिन का काम यही है। एक एक पौधे को एक एक रस्सी के साथ बांधा जाता है, फिर से खड़ा होता है। तो हम हितेश भाई से पूछते हैं कि वह सुबह उठ के कितने बजे खेत आ जाते हैं। दोस्तों, मैं सुबह 6 से 7 बजे खेत पर पहुंच जाता हूं, जो कि इसका देखभाल करना रहता है। तो हितेश भाई, हमें ये बताएं, इसमें तो बीमारी वगैरह भी लगता होगा, तो बीमारी से बचाने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है इसमें ताकि बीमारी ना हो? जी दोस्तों, इस पे कीड़ा का बहुत बड़ा प्रकोप रहता है। जब फल लगना चालू हो जाता है, तो इसके लिए हम बहुत से जो दवाई है कीटनाशक, उसका प्रयोग करते हैं। और इसमें बारिश में फंगीसाइड का ज़्यादा प्रकोप आता है, तो उसके लिए कंट्राकॉल कई प्रकार के फंगीसाइड हैं, उनका उपयोग करना पड़ता है।
हितेश भाई हमें ये बताएं, आपने जो टमाटर लगाया है इसमें 1 एकड़ में टमाटर लगाने पर कितना लागत आ सकता है, मतलब कितना लागत आ जाता है? इसमें जो दोस्तों हमने ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग नहीं किया है, नॉर्मली ही किया है, बेड बनाकर उसमें प्लांटेशन किया है, तो इसमें लगभग 40 से 50 हज़ार पर एकड़ का खर्चा आया है, जिसमें बांस, तार, पौधे और जोताई वोताई सब का खर्चा शामिल है। इसमें ड्रिप और मल्चिंग हो जाएगा तो उसमें 20 से 30 हज़ार और उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम हितेश भाई से एक और सवाल पूछ लेते हैं कि खेती तो करते हैं ये, लेकिन खेती करने के दौरान इनको सबसे ज़्यादा खेती में कहाँ पर, कौन सी जगह पर इनको खुशी ज़्यादा होती है, तो ये हम पूछ लेते हैं हितेश भाई से। बताइए हितेश भाई। देखिए दोस्तों, हमें फर्स्ट खुशी तब होती है जब फल अच्छा सब सेट हो जाए, तब होती है पहले खुशी, और दूसरी खुशी तब होती है जब मंडी में अच्छा रेट मिल पाता है तब। तो पिछले साल से रेट इस साल काफ़ी अच्छा है, अभी 400 से 500 पर क्रेट बिक रहा है। तो हितेश भाई हमें ये बताइए कि हमें नए जो हम जैसे नए जो नौजवान हैं और भी बहुत सारे साथी हैं, तो नव युवकों को खेती को ओर आना चाहिए, खेती उनको करना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे जो युवा भाई हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि नया युवा खेती के लिए क्या कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, नए युवा जो भाई हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो खेती है उसको खेती की तरह ना देखें, एक बिजनेस की तरह देखें। इसमें बिजनेस की तरह ही देखें दोस्तों, इसमें छोटे स्टेज से करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। एक साथ बड़ा ज़्यादा एरिया कवर करने से तो हितेश भाई ने देखिए बीच में जगह छोड़ा हुआ है पानी वानी जाने के लिए, और आजू बाजू जो है टमाटर का जो पौधा लगा हुआ है जो कि बेड में लगा हुआ है। तो हम हितेश भाई को पूछ लेते हैं कि जो पौधे से पौधे की जो दूरी है इसको कितना रखना चाहिए और बेस्ट तरीका क्या है, और इस तरह से बेड बनाने का क्या फ़ायदा है, और इसको पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखनी है। तो हितेश भाई बताइए हमारे दर्शकों को। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइन से लाइन की दूरी है, पौधा से पौधा की दूरी ये 3.5 फीट है, और जो ये पौधा से पौधा की दूरी है ये 1 फीट है। तो दोस्तों, इतना खुला जगह छोड़ने का उद्देश्य ये रहता है कि हवा पानी अच्छे से होता है तो फल भी अच्छा लग पाता है। तो हमारे जो हितेश भाई हैं इस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं बांस का, बेम्बू का, और इसमें इस तरह का तार लगा हुआ है, और इस तरह से इनका जो है ना तार में टमाटर को लटकाया गया है, मतलब 3 स्टेज में बांधा गया है। तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि टमाटर की खेती तो और बहुत सारे तरीके से होता है जिसमें इस तरह से कुछ भी बांधने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो नॉर्मल खुले में जो खेती होता है और ये जो बांस का स्ट्रक्चर जो खड़ा करके किया गया खेती है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों का फायदा क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो ये बांस तार लगा हुआ है इसमें बहुत सारे फायदे हैं, जो कि फल नॉर्मली ही ज़मीन पे लगाते हैं उसमें सड़ने का समस्या आता है, इसमें नहीं आता, और इसमें जो बराबर पकता है हर। तो हमारे हितेश भाई बता रहे हैं कि जो टमाटर है अगर हम ज़मीन में इस बिना स्ट्रक्चर का लगाते हैं तो ये टमाटर से टमाटर जो है ना दब जाएगा, एक टमाटर से दूसरा टमाटर, हाँ, तो उसमें क्या सड़ जाता है। हमारे हितेश भाई ऐसा बता रहे हैं। तो हितेश भाई ये बताएं, ये जो आपने बम्बू का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, खंभे लगाए हुए हैं और इस तरह से जो तार लगाया हुआ है, इसको करने में लेबर और इसका जो स्ट्रक्चर है तार खरीदने का, बम्बू खरीदने का, इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। इसका खर्चा लगभग 15 से 20 हज़ार आता है पर एकड़। और
ये दर्शकों को आप बताएं कि हम आपको पिछले 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं, टमाटर का खेती लगाकर आप अच्छा पैदावार कर रहे हैं, तो आपका ये सफलता का राज क्या है? हमारे दर्शकों को आपको बताना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें सफलता का कोई राज नहीं होता। अपना मेहनत करना पड़ता है, समय पे खाद दवाई जो भी है, इसका फर्टिलाइज़र सबका सही समय में उपयोग करना पड़ता है, इसलिए अच्छा हो पाता है। और धीरे धीरे तकनीकी बदलते रहना पड़ता है।